मुझे आकर मोहसिन ने, पहले भी मैंने मोहसिन पे पर्चा करवाया था पंजाबी थिएटर में, ठीक है। उसने मेरे ऊपर गोली मतलब कि मेरे ऊपर असला निकाला था। अब आकर उसने मेरे ऊपर सीधा फायर किया है और ये देखे, ये मुझे मारा है, ये मारा है और ये मारा है उसने मुझे। आते ही उसने मुझे कहा है कि मैं तुझे मारकर ही जाऊंगा यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मियां वकास है। आज हम बात करेंगे इकरा खान फायरिंग केस के हवाले से। इकरा खान एक फनकार है जो गोली का निशाना बनी, लेकिन खामोश रहना कबूल नहीं किया। उन्हीं से जानते हैं कि ये फायरिंग का वाकया कैसे पेश आया। सर, वो मोहसिन नाम का एक बंदा था, वो मेरा फैन था। तो वो आता होता था ड्रामा वगैरह हमारा देखने के लिए, सीटें लगवाते थे हम, मतलब कि हमारी मजबूरी थी सीटें लगवाना, हम लगवाते थे। इनको मैंने कई बार माफ भी किया, इनको मैंने कई बार छोड़ा, इन्होंने काफी हरकतें मेरे साथ की हैं, फिर भी मैंने इनको माफ कर दिया। मैंने कहा हमारा काम है, हम दुश्मनी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा लाइव काम है। तो उसके बाद इसने मुझे बोलना शुरू किया, जी आप मेरे साथ ही रिलेशन रखे हैं गलत, और आपने किसी को देखना भी नहीं है, इसको नहीं मिलना, इसको क्यों देख रही हो, इससे ये क्यों कर रही दोस्ती हो। हो गई आपकी उनके साथ? नहीं दोस्ती नहीं, मतलब कि उसने मतलब मेरे ऊपर ना वो करना शुरू कर दिया कि जैसे मैं इसकी पवंद हूँ, कि ये मुझे जो बोलेगा मैंने वो करना है। वो ये अपने आप को साबित करना चाह रहा था मेरे लिए। और मैंने कहा मैं अपना खुद कमाती हूँ और खुद खाती हूँ, इसीलिए कि मैं किसी की बात ना सुन सकूं। वो आपको क्या देता था और क्यों डिमांड कर रहा था ये? वो मुझे कुछ नहीं देता था जनाब, वो मुझे सिर्फ यही धमकियां ही देता था। हमेशा उसने मुझे धमकियां ही दी हैं, और वो धमकियों से ही हमेशा वो पता नहीं कोशिश करता रहा है कि शायद ये डर के शायद मेरे काबू आ जाए, शायद ये डर के मुझे मिल ले, शायद ये डर के मेरे साथ रख ले। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं थी, मैं डरी नहीं थी उससे। लेकिन उस बंदे ने मुझे पहले धमकियां देनी शुरू की वॉइस पे, मेरे पास वॉइस मौजूद है, वो मैंने न्यूज पे आपका नंबर कैसे उनके पास गया और कैसे राब्ता हुआ आपको? सर नंबर तो हमारे चले जाते होते हैं, 5,000 के भी हमारे नंबर बिक जाते होते हैं सर। ये बस थिएटर लाइन ही ऐसी है, कोई भी बंदा जिसके पास हमारा नंबर है उसने हमारा नंबर बेच ही देना है। ठीक है, नंबर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर हमारे पहुंच जाते होते हैं। इससे पहले भी उसने धमकियां दी हैं आपको? जी इससे पहले भी उन्होंने मेरे साथ इसी थिएटर में की थी हरकत एक। उन्होंने मतलब हॉल में मैं गाना कर रही थी, तो तब भी इन्होंने मेरे ऊपर वो पिस्टल निकाल दिया था। तो उस टाइम भी मैंने ना इन लोगों पे मैंने 15 की, 15 पे फौरी पुलिस पहुंच गई थी, और मौके पे ये लोग पकड़े गए हैं उस टाइम। तो जब मौके पे ये लोग पकड़े गए हैं उसके बाद फिर यहाँ पर पुलिस आई है, पुलिस ने उनको पूछा है कि आपका असला वगैरह जो भी था वो किधर है। और इन्होंने ना असला वगैरह छुपा दिया था गाड़ी में। उन्होंने फिर बोला कि आप निकाल के लाए, वो निकाल के लेकर आए हैं, उन्होंने उनके आगे रखा है टेबल पे। तो फिर उन्होंने चेक किया है तो उनके लाइसेंस नहीं थे असले का। क्या नाम है उसका जिसने फायर किया? मोहसिन। कब से जानते हैं आप उसको? 1 डेढ़ साल से, मैं शायद हाँ 1 डेढ़ साल से मैं उन्हें जानती हूँ। मतलब कि ड्रामा देखने के लिए आते थे, तंग करते थे, फिर हम इग्नोर करते थे, कोई बात नहीं, काम है हमारा, हम बर्दाश्त करते रहते थे, चलते रहते थे वैसे ही। लेकिन ना उसके बाद फिर इस बंदे ने शुरू कर दिया जी मुझे थ्रेट करना। तो फिर इस बंदे ने मुझे वॉइस की है कि आजा बालमा तेरा इंतजार है। फिर मुझे बाद में कहता है तू हुन पर्चे करा, तू जो करना है तू कर। ते इस मैं वाकये से पहले या इससे पहले इससे भी? पहले अच्छा। मतलब कि उसी दिन जब मैंने घर से निकलना था उससे पहले इसने मुझे ये वॉइस की है। वो क्यों करता था? वो मुझे कह रहा था कि मैं तुझे मार कर ही जाऊंगा अब, क्योंकि क्यों मारना क्यों चाहता है आपको? मारना पता नहीं क्यों चाहता है, मुझे नहीं पता मेरे साथ उसकी इतनी क्या दुश्मनी थी कि जो वो मुझे ऐसे मारने के लिए आ गया था। लेकिन मैंने अगर अपनी इज्जत के लिए मैंने उस बंदे को इनकार किया है तो मतलब क्या तुम मेरे साथ क्या जबरदस्ती। चाहता क्या था आपसे? वो मुझे साफ जो बात है जी, वो चाहता था कि मैं उसके साथ सोऊं, मैं उसके साथ रहूं, वो ये चाहता था। लेकिन पैसे मैं खिलाता रहा आपको पहले? कौन से पैसे सर, पैसे कितने सर, हमें अगर कोई पैसे खिलाता भी ना सर, हमें सिर्फ इनाम के तौर पे देते हैं पैसे, ठीक है। और हम किसी से घर से तो मांगने जाते नहीं है। किधर है गाड़ी, मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं। आप मेरा बैंक बैलेंस चेक करवा सकते हैं, सारा कुछ चेक करवा सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ आप मेरा चेक करें ना। जो ये कहता मैंने इतना जेवर खिला दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, पैसा खिला दिया, मुझे खा गई लूट गई। अगर सर मैंने खा ही लिया लूट ही लिया इसको, तो छत की बात तो दूर है सर, मेरे पास अपनी गाड़ी तो हो। और बातें तो चले दूर की बात है, मेरे पास अपनी गाड़ी तो, अगर मैंने इसका इतना जेवर खा लिया है, वो किधर है जो मैंने खा लिया है? ना मेरे बैंक बैलेंस में कुछ है, ना मेरे घर में कुछ है, और ना मेरे पास कुछ है पैसों मौजूद। के अलावा कोई गिफ्ट भी नहीं दिया उसने? कौन सी गिफ्ट सर, सिर्फ पैसे, ये हमारे इनाम होता था जी, ये मैडम कितने को इनाम पैसे पकड़ा, इनाम दिए उसने? 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया सर, इससे ज्यादा कितनी बार 1.5 साल में दे दिया उसने? कितनी बार सर। इन्होंने जब भी ड्रामा देखने आना है तो कभी दे देने या कभी नहीं देने हैं, वो इनकी मर्जी होती थी। जब इनका दिल करना इन्होंने दे देना, जब इनका दिल नहीं करना नहीं देना। वो हम कौन सा इनसे मांगते रहे।
कौन सा हम स्पेशल इन्हें कॉल करते रहे मोहसिन कि की हमें डिमांड दे थी दें। कि मेरे साथ आप रात गुजारें। जी बिल्कुल उसकी डिमांड थी ये। उसकी डिमांड ये भी थी कि मेरे अलावा और किसी के साथ जी क्यों ये देख रही है, क्यों ये बात कर रही है और क्यों ये लगी हुई है किसी के साथ। मैं अपना कमाती हूँ, अपना रेंट खुद देती थी, मैं अपना खुद करती रही हूँ। वो कौन होता है ये सब कुछ करने वाला? वो कहते मैं अखराजात उठाता रहा हूँ। कौन से अखराजात सर? मुझे प्रूफ दे देना जो उनसे वो अखराजात उठाता रहे। मेरे पास तो सर सारे प्रूफ है ना, मैंने तो प्रूफ सामने रखे हैं। अगर उसके पास कोई प्रूफ है तो सामने लेकर आए। मैं भी तो मीडिया पे सर सामने लेकर आ रही हूँ हर चीज। ठीक है, उनके वॉइस मेरे पास मौजूद है, बाद वाली जो उन्होंने मुझे धमकियां दी हैं वो मेरे पास मौजूद है, हर चीज मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अगर तेरे पास है प्रूफ तो तू प्रूफ सामने लेकर आ। क्यों नहीं लेकर आ रहा? सिर्फ बातें कर रहा है मुंह से, और पहले इंटरव्यू पे कुछ बोलता है, दूसरे इंटरव्यू पे कुछ बोल रहा है। मतलब तू पहले एक बार डिसाइड तो कर ले तूने बोलना क्या है। तू पहले ये तो डिसाइड कर तूने बोलना क्या है किसी को। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। आप खुद देखें ना कि मतलब हर चीज इंसान जाहिर सी बात है देख कर चलता है। और अगर मैं झूठ बोलती होंगी ना, मैं कहती हूँ मेरा अल्लाह मुझे इस टाइम पे मुझे गर्क कर दे, मेरा अल्लाह मुझे सजा दे। मैं सिर्फ ये बात करती हूँ, मैं सिर्फ दुआ हमेशा यही करती हूँ सर कि अगर वो ठीक है ना अल्लाह उसके साथ इंसाफ करे, अगर मैं ठीक हूँ अल्लाह मेरे साथ इंसाफ करे। मोहसिन के साथ आपका कब से रिलेशन था? सर मैं उसको 1 डेढ़ साल से जानती थी। ठीक है, वो थिएटर आते थे, ड्रामा वगैरह देखते थे। बस उनके चाचू कजन ये वो मिल मिल के आते होते थे। ये इन्होंने शराबें पी होती थी, मतलब ये वहां पे भी तंग करना, मतलब हमने एंट्री पे खड़े होना, इन्होंने हमें बोलने नहीं देना, खुद आपस में हाँ 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 ये वो चीखें वगैरह इन्होंने करती तो रहना। मोहसिन के साथ बाहर भी कभी मिली हैं आप? नहीं सर, बाहर तो मैं कभी खाने नहीं। पे कभी गए हो? नहीं नहीं, कभी जिंदगी में नहीं खाने पे गई मैं उनके साथ, कभी भी नहीं। क्योंकि सर एक इंसान का देखिए, हमने जिस जगह पे हम काम करते हैं ना सर, वहां पे हमें 400 500 2000 बंदा भी हमें बैठ के देखता है। ठीक है, और लेकिन हम देखने की बात हो रहा है, वो अब आपको कॉल पे आ गया, मैसेज पे आ गया है। जी जी, मैं मतलब आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम इतने लोगों को देखते हैं ना, हम एक नजर से पहचान जाते हैं ना कौन बंदा कैसा है कौन कैसा नहीं। हम फिर उसके साथ उस लिमिट में रखते हैं। अब इस बंदे के साथ मैंने उस लिमिट में रखी हुई थी, मैंने आज तक इसके साथ कभी खाना नहीं लेकिन खाया। फोन पे राब्ता तो हो गया था। हाँ, फ़ोन पे राब्ता वो तो होता है, ज़ाहिर-सी बात है, हमें बात करनी पड़ती है। हम सिर्फ़ ये अकेला तो नहीं था मैं इसके साथ बात करती थी, और भी कुछ लोग हैं, वो क्यों नहीं बदमाशी करके आते हैं मेरे ऊपर? वो क्यों नहीं इस तरह करते हैं? क्यों? सबको पता है मैं अपना इधर से कमाती हूँ, इधर से कमाती हूँ, अपने घर जाती हूँ आराम से। मैं ना किसी से माँगती हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। मैं कहती हूँ मेरा अल्लाह मुझे थोड़ा दे दे और सुथरा दे दे बस। मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहती। फिर मुझे अभी भी धमकी आई हुई है, वो मेरे पास अभी भी वॉइस पड़े हुए हैं उनके। उन्होंने बोला है जी जैसे किस्मत पे कब्रों में गई है वैसे हम तुम्हें कब्रों में पहुंचाएंगे। तो मतलब कि वो जो मर्जी कर ले, मैं डरने डरने पुलिस का वाला क्या बंदा नहीं। रद्द अमल है इस मामले के बाद? पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अभी इंशाल्लाह मेरे साथ इंसाफ होगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे अब फील हो रहा है। क्यों? पहले मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो आजाद अभी भी आजाद है, घूम रहा है। लेकिन ये मुझे अब फील हो रहा है कि अब मेरे साथ इंसाफ होगा, मेरा अल्लाह भी इंसाफ करेगा। और मुझे लगता है अब हुकूमत और मेरी जो पुलिस ये सभी आर्टिस्ट हैं, कि जितनी आर्टिस्ट हैं हमारी उनके ऊपर फायर हुए, जो भी हुआ, हम लोग इतनी मतलब कि बोलते रहे, इतना करते रहे हैं कि हमें सहूलत दे दें, हमें इतनी सिक्योरिटी दे दें कि हम अपने घर से बाहर आ सकें, अपना थिएटर जो करने के लिए आते हैं हम डरे ना, डरने के बगैर हम अपना काम कर सकें। हमें इतनी तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। तो अभी भी मैं यही बात करती हूँ कि हम आर्टिस्ट हैं, हम अपने मुल्क का एक सरमाया है। चले और कुछ नहीं, आप हमें सिक्योरिटी तो इतनी दे सकते हैं ना कि हमें कोई भी ऐरा गैरा आकर फायर ना करे, हमें कोई भी ऐरा गैरा आकर मारे ना, पीटे ना, क्योंकि हम अपने मुल्क का एक सरमाया है। और सरमाया होने के बाद सर मैं एक लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ। ठीक है, और मैडम ने बोला था